नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पांच लाख विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण कार्यक्रम की मुख्यमंत्री ने रोहतक से की शुरुआत। अगले वर्ष से 4 कक्षाओं यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को भी मिलेगा टैबलेट। करनाल खंड में राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति स्कूल पहुंचे सांसद संजय भाटिया। सांसद ने 10वीं, 12वीं के बच्चों को टैबलेट किए वितरित। करनाल में 4 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोलियां व बारूद किया बरामद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सूचना क्रांति की आज शुरुआत हो रही है। विशेष कार्य को विशेष कृति की संज्ञा दी जाती है, लेकिन यह विशेष कृति नहीं बल्कि आज के युग की क्रांति है। मुख्यमंत्री गुरुवार यानी आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के टैगोर सभागार में हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले टैबलेट वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पहले सभागार में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां पहुंचे विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री ने आज उनके जन्मदिन पर बधाई देने वाले सभी महानुभावों का आभार व्यक्त किया। इसके बाद प्रदेश भर की 119 जगह आयोजित टैबलेट वितरण समारोह को एमडीओ के सभागार से वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर पड़े हैं और इस वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा और कोरोना की वजह से स्कूलों को सबसे आखिर में खोला गया। इससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई। विद्यार्थी घर से पढ़ सकें, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई। कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे और आर्थिक तौर पर अभिभावक भी दिलवाने में असमर्थ थे। ऐसे में सरकार ने हाथ आगे बढ़ाते हुए उन बच्चों को टैबलेट देने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में प्रदेश भर के 10वीं और 12वीं तक के 3 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जा रहे हैं और जल्द ही अन्य 2 लाख टैबलेट भी वितरित कर दिए जाएंगे। ये टैबलेट विद्यार्थियों के साथ साथ 33,000 शिक्षकों को भी दिए जा रहे हैं ताकि वे विद्यार्थियों को अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकें। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी टैबलेट वितरित किए जाएंगे। हरियाणा के करनाल जिले में अधिगम योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट देने का काम आज से शुरू हो गया है। जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए टैबलेट जारी हुए हैं और 5 मई को यानी आज 350 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे और इसके लिए खंड स्तर पर एक स्कूल में कार्यक्रम होगा और टैब के लिए बच्चों का नाम से सिम जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिक्षक ऑनलाइन होमवर्क दे सकेंगे और ऑनलाइन ही चेक कर सकेंगे। बच्चों के 12वीं कक्षा पास करने पर स्कूल छोड़ने की अवस्था पर यह टैब स्कूल में ही रहेगा। सिम कार्ड में इंटरनेट का वहन भी सरकार ही करेगी। करनाल खंड में राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति स्कूल रेलवे रोड करनाल में सांसद संजय भाटिया द्वारा 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बौद्धिक व तकनीकी विकास के साथ साथ शिक्षा स्तर में गुणात्मक सुधार करना है। इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनका जन्म दिवस भी है और जितना मैं उन्हें जानता हूँ उन्होंने जीवन में किसी से गिफ्ट नहीं लिया, लेकिन आज जन्म दिवस के अवसर पर एक बच्चों को सप्रेम भेंट, और ये अपने आप में हिंदुस्तान में ये किसी भी सरकार द्वारा किए जाने वाला ये पहला कार्यक्रम है। और इसकी ये विशेषता है कि ये हर एक के पर्सनलाइज जैसे अडॉप्टिव, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा लेखा जोखा उसमें टैबलेट में है और मैंने कितना उस कोर्स को कवर कर लिया। मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया, एक वो पढ़ाया गया, उसके अंदर मैंने उसके क्वेश्चंस का जवाब दिया। जितना मैंने अडॉप्ट कर लिया तभी मेरे पास अगला नेक्स्ट वो आएगा, तो सिलेबस आएगा। तो ये अपने आप में एक अलग से मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ये सिस्टम है कि बच्चे के हिसाब से ही उसका कोर्स तैयार किया जाए। ये लगभग करनाल में 25,000 बच्चों को 2021 में हरियाणा सरकार की ओर से घोषणा की गई थी भी जिन SC ST के बच्चों के घर से स्कूल 2-3 किलोमीटर पे है उनको साइकिल वितरित की जाएगी।
सर उसका क्या बना? वो मैं पता कर लेता हूँ। अगर ऐसी घोषणा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री ने की थी तो वो घोषणा भी पूरी होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए चिंता करी है। अभी आपने देखा होगा, अब तक लोग बीपीएल कार्डों के लिए दिक्कत में रहते थे, अभी परिवार पहचान पत्र बनाकर सबको आइडेंटिफाई कर लिया, और जिनकी इनकम 1,80,000 वार्षिक से कम है सबको स्वयं ही अंत्योदय मेले लगाकर उनको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। पहले लोग दफ्तरों में धक्के खाते थे, अब ऑफिस की तरफ से ही फ़ोन जाता है और एक ही छत के नीचे सारे पेपर्स और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है। ये टैब बांटने का कार्यक्रम जो है पिछले साल भी ऐसा हुआ था, लेकिन बहुत से स्कूलों के अंदर जो है टैब बांटे ही नहीं गए। उस बारे में कहा गया था कि जांच होगी, उस जांच का क्या बना? नहीं, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि बांटे नहीं गए। अगर कोई ऐसी बात आपके सामने, पिछले साल ये कर तो पहली बार रहे हैं कार्यक्रम। पहले किस विषय, पहले मेरे ख्याल जो बच्चे लायक थे, जो बच्चे मेरिट में आए थे, मेरे ख्याल उनके लिए योजना थी, तो उनको दिया गया होगा। अब कौन से बच्चे रहेंगे और कौन से मेरिट में आए, ये तो देखने का विषय है। करनाल पुलिस ने आज आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित बस्तार टोल प्लाजा के पास एक इनोवा कार में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चारों युवक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बताए जा रहे हैं। इनके पास से हथियार एवं विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस में खलबली मच गई और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। बम निरोधक दस्ता और अन्य जांच एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई हैं। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि उन्हें एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री को ले जाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने मधुबन थाना पुलिस और 112 की 3 गाड़ियों को लगाकर इनोवा कार को रोका, जिसमें 4 युवकों को पकड़ लिया गया, जिनके पास एक देसी पिस्टल, 25 जीवित कारतूस मिले हैं। तलाशी लेने पर कार में 3 लोहे के कंटेनर भी मिले हैं, जिनमें प्रत्येक का वजन करीब 2.5 किलो बताया जा रहा है। इसमें विस्फोटक सामग्री बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए चारों आरोपियों के नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर सिंह रिंदा, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और पाकिस्तान में ही रह रहा है, उसके द्वारा ड्रोन के माध्यम से फिरोजपुर में विस्फोटक सामग्री एवं नशीली वस्तुएं भेजी जाती हैं। इसके बाद हरविंदर रिंदा गुरप्रीत के दोस्त आकाशदीप को ऐप के जरिए लोकेशन भेजता है और उसी लोकेशन पर फिरोजपुर से वह सामग्री पहुंचाई जाती है। हरविंदर रिंदा ने ऐप के जरिए ताजा लोकेशन तेलंगाना में आदिलाबाद को भेजी है। संभवतः यह सामग्री आदिलाबाद पहुंचाई जानी थी। बम निरोधक दस्ता एफएसएल की टीम सहित कई अन्य टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जांच में जुटी हुई हैं। पकड़े गए युवकों से पूछताछ जारी है। इनके खिलाफ मधुबन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो एक्सप्लोजिव के हथियार है वो रख करके आने तो टारगेट हरियाणा था या दिल्ली था सर? का टारगेट क्या था? कहाँ जा रहे थे? टारगेट क्या था? मोटिव क्या था इनका सर? देखिए, इनको हरविंदर सिंह जो रिंदा है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी। आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना में वहाँ पहुँचाना था सर? पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर? हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था? देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सर संगठन कौन सा है? ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाते हैं। सर संगठन कौन सा है? किसी संगठन से जुड़ा हुआ पहले हरविंदर सिंह जो है, ये पहले कोई संगठन का नाम आ रहा है? देखिए, वो भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं और डेफिनेटली आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है और 2 कंसाइनमेंट इनको ऑलरेडी वो बरामद क्या हुआ है सर? बरामद क्या हुआ है? देखिए, जो पूछताछ हुई उसके अनुसार ये आईडी है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई। सर बरामद क्या हुआ है सर? गुड़गांव के अंदर एक्सप्लोजिव मिले थे क्या? उससे कोई लेना देना? ये तेलंगाना जा रहे थे। जी, जो पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल है। बॉम्ब निरोधक दस्ता यहाँ पर आया था क्या? बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया सर? आसपास के जो बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया सर? दूसरे हैं जो स्टेट हैं। अभी जो हमारी डीडीडीएस की टीम है वो मौके पे आई है। अभी हमने प्रथम दृष्टया जो एक्सरे करवाया गया है ताकि इसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हो सके। अभी एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है और उसके बाद में जो डीडीडीएस टीम है वो अपनी आगे कार्रवाई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष चौधरी उदयभान तथा कार्यकारी अध्यक्ष ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में अपना पदभार संभाल लिया है। इससे पहले दिल्ली कुंडली बॉर्डर से चंडीगढ़ स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचने तक जगह जगह पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। उदयभान की ताजपोशी के अवसर पर प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, रामकिशन गुर्जर और सुरेश बंसल समेत
पार्टी के वरिष्ठ नेता पत्रकारों से मुखातिब हुए। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से श्रुति चौधरी इस मौके पर मौजूद नहीं थी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विवेक बंसल ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्षों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई टीम जनता की आवाज को मजबूती से उठाएगी और उनके मुद्दे के लिए संघर्ष करेगी। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयभान रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ को देखकर काफी गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और उत्साह की वजह से दिल्ली से चंडीगढ़ तक 4 घंटे का सफर 11 घंटे में तब्दील हो गया। आज पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिला। उसे देखकर भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि हरियाणा की सत्ता में बदलाव और कांग्रेस की 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनना तय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस आमजन की आवाज को सड़कों से लेकर विधानसभा और संसद तक मजबूती के साथ उठाने का काम करेगी। आने वाले दिनों में जल्द ही नया संगठन तैयार हो जाएगा। इस पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों को हार्दिक बधाई दी और भरोसा जताया कि वह पार्टी व हाईकमान के विश्वास पर खरा उतरेंगे। हुड्डा ने बताया कि विपक्ष आपके समक्ष का अगला कार्यक्रम 22 मई को फतेहाबाद में होगा। जो उत्साह, जो जोश आज मैंने कार्यकर्ताओं में देखा है वो शायद ही कभी देखने को मिलेगा। मतलब कम से कम 40 जगह रोके उन्होंने और इसी वास्ते देर हुई, विलंब हुआ। उस बात की मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। अध्यक्ष भी जी भी कहेंगे हमने पूरी प्रयास किया भाई जल्दी चलो, वहां बैठे होंगे प्रेस के साथी भी। लेकिन सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई अध्यक्ष जी को और जो कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे बने हैं उनको देना चाहता हूं, और सोनिया गांधी जी का जिन्होंने विश्वास रखा है, और हमारे नेतृत्व का, राहुल जी का, उनका आभार व्यक्त करते हुए ये कहता हूं जिस विश्वास से इनको बनाया है और साथियों को बनाया है उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरेंगे। और जो आज देखा था, जो जोश देखा, उसका कारण एक और समझता हूं मैं। मुख्य कारण भी ये है कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेजेपी की, उससे हर वर्ग उससे विमुख हो चुका है। आज का जो माहौल था पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, हम 8:30 बजे चले और 7:45 बजे यहाँ आकर के पहुंचे। 11 घंटे से अधिक समय, जो 4 घंटे का समय लगना चाहिए था, उसमें 11 घंटे से अधिक समय हमें यहाँ पहुंचने में लगा। और उसका कारण यही था कि लगभग 40 जगह बहुत भीषण गर्मी में 40-47 डिग्री टेम्परेचर में, और एक साथ मौसम ने करवट बदली। इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए और उन्होंने भी हमारे ऊपर मेहर की। बढ़िया। और जो जगह जगह जो जोश और उत्साह, और खास करके यूथ में जो आज जो मैंने देखा सड़क पर, और सभी पूरी कांग्रेस सभी जगह बहुत भारी संख्या में सभी हमारे साथी पहुंचे। और ये आज का ये शो ये संकेत दे रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज पूरी तरह से हमारा विश्वास है कि इस सरकार को हम सब मिलकर के इनका बेनकाब करेंगे, इनका चेहरा बेनकाब करेंगे। अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारा में सिख संगत ने इकट्ठे होकर अंबाला के एमएलए असीम गोयल के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि एमएलए असीम गोयल ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कसम खाई है वो अत्यंत नीच हरकत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर खालिस्तान बोलना देशद्रोह है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खाना भी देशद्रोह है, अतः उस पर कार्रवाई की जाए। परसों अंबाला के विधायक ने जो सभा के अंदर ये कसम खा ली हिंदू राष्ट्र बनाने की, और उसकी निंदा जहाँ चारों तरफ हो रही थी, आज उसको लेकर अंबाला मंजी साहब में मीटिंग की गई, जिसमें सिख ही नहीं सभी वर्ग के हिंदू भाई सिख भाई शामिल हुए कि ये तो देश की को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। हम देश को तोड़ना नहीं चाहते कोई, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करना भी देशद्रोह है। ये देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए, दंगे भड़काने का पर्चा दर्ज होना चाहिए। ऐसी आज सभी की तरफ से बहुत बड़े जो सब ने यहाँ विचार दिए, एक मत ने ये मता पास किया कि उस विधायक के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, जिसको लेकर आज एसपी अंबाला को हम मिल रहे हैं।
बहुत जल्दी के और कंप्लेंट डालेंगे, और अगर ना किया गया तो बड़ी जल्दी बहुत भारी कत्तरता की जाएगी, क्योंकि हम सभी देश के नागरिक हैं। तो हिंदू राष्ट्र की बातें क्यों, जब कोई दूसरे धर्म का कोई बात करता है उस पर पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। हम कोई नहीं चाहते, ना हिंदू राष्ट्र ना खालिस्तान, हम चाहते ही नहीं। तो फिर हिंदू राष्ट्र कौन क्यों कहा जाता है, वो भी एक विधायक की तरफ से। हम देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, हरियाणा के सीएम साहब को, हरियाणा के गृह मंत्री साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरन तौर पर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की पंजाब में हुई जीत के बाद हरियाणा में भी आप पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी के मद्देनजर जिला यमुनानगर के वकीलों द्वारा एक सदस्यता ग्रहण अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट साबिर अली चौहान ने की और प्रेसिडेंट एडवोकेट गुरमीत सिंह सलेज के नेतृत्व में एडवोकेट हरदीप सिंह, एडवोकेट हरदीप देओल, एडवोकेट रामेश्वर पठानिया ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। एडवोकेट गुरमीत सिंह ने बताया कि किसी भी पार्टी का काम बोलता है जिसका नतीजा दिल्ली में देखने को मिला, जिस कारण वहां की जनता बार बार अरविंद केजरीवाल का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करती है। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट बार में आम आदमी पार्टी के लीगल सेल में कई ज्वाइनिंग हुई, जिनमें एडवोकेट हरप्रीत सिंह देओल, एडवोकेट रामेश्वर पठानिया साहब और एक एडवोकेट हरप्रीत सिंह, उन्होंने जो है आज ज्वाइन किया है आम आदमी पार्टी की नीतियों से, उसके आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के, और लीगल सेल में उन्होंने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। तो अब तक कितनी ज्वाइनिंग हुई? यहाँ पर जो लीगल सेल है आम आदमी पार्टी का यमुनानगर में, उसमें लगभग 50 से 55 लोग एडवोकेट जो है ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें 3 लोगों ने आज की है और लगभग 15 लोगों ने 5-6 दिन पहले की थी। यहाँ प्रोग्राम था लीगल सेल का आम आदमी पार्टी का, और उससे पहले भी काफ़ी ज्वाइनिंग हुई। तो किस तरह का आपको रिस्पांस मिल पा रहा है? देखिए, रिस्पांस का सवाल है, एक जन आंदोलन चला हुआ है, आवाम के पास कोई विकल्प है ही नहीं। जो हमारी रिवायती पार्टी थी, चाहे कोई भी, इसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, उनसे पब्लिक का मोह भंग हो चुका है, और केवल आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन है जो पब्लिक जो है उसको चांस लेना चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहिए। जिला कैथल के सबसे बड़े नगर कलायत में पुलिस बलों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। कलायत में फायरिंग की वारदात को लेकर सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने में पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। वहीं एसपी ने शोरूम संचालक की सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया है, यानी कि अब एक की बजाय 2 पुलिस जवान आधुनिक हथियारों के साथ वहां तैनात रहेंगे। बता दें कि कलायत में 3 मई को शेखर रेडीमेड शोरूम पर 2 नकाबपोशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए एसपी ने कहा कि किसी भी सूरत में अपराधी व आपराधिक घटनाओं को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। बिना मौसम के बारिश के चलते यमुनानगर के खिजराबाद के पास किला वाले गांव में उस समय एक व्यक्ति नदी में फंस गया, जब एकदम से नदी में पानी आ गया। इसके बाद 2 व्यक्तियों की सहायता से उसको नदी के बीच से किनारे पर लाया गया। नदी के बीच से निकलने वाला रास्ता एक दूसरे गांव को आपस में जोड़ता है। जब नदी के बीच से कुछ लोग दूसरे गांव अपने खेतों में जा रहे थे तो अचानक से नदी में बाढ़ जैसा पानी आ गया, जिसके बाद एक साइकिल वाला व एक व्यक्ति बीच में ही फंस गए। वहीं व्यक्ति को लोगों की मदद से नदी के बाहर निकाला गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।